Namaste and welcome to this exciting episode of Sapology Debunking Mythology। आप सबके सैथोलॉजी के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सबकी जो मुझे प्रेरणा दी आप सब ने कि गोबेकली टेपे और करहान टेपे पे मैं बात करूं। मैंने दोनों कंबाइन किया क्योंकि दोनों का इतिहास सेम है। एंड यूनेस्को से 2018 में ये बोला गया कि दोनों का जो ओरिजिन है दैट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब मंदिर है। और मेरी बुक में जो नई वाली आने वाली है मैजिकल एटलस, उसमें मैंने डिटेल स्टडी किया है सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का। और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में जो पूरे वर्ल्ड में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनमें से ज्यादातर जगहों पे एक तरह की मुझे बदमाशी दिखती है। वो ये है, आर्कियोलॉजिस्ट की रहती है टिपिकल। मैं एक नया शो लेकर आऊंगा वेदी रारिया जी के साथ, उस पर मैं आर्कियोलॉजिस्ट फैलेसी पे बात करूंगा। आर्कियोलॉजिकल फैलेसी कि सब कुछ जो है आर्कियोलॉजी के जो फॉलोअर्स हैं या उस डिपार्टमेंट के जो बिलोंग करते हैं, वो एक आपको किसी चीज को अनर्थ कर सकते हैं, मतलब जमीन से खोद सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट। उसकी वास्तविक स्टोरी नहीं बता सकते। तो मेरा ये अपील होगा सभी आर्कियोलॉजिस्ट से दैट जो हम लोग जो रिसर्च करते हैं फ्रॉम ए भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से, योग पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द वैदिक बेसिस से, पुराण के बेसिस से, रामायण महाभारत के बेसिस से, वी कैन टेल यू द स्टोरी। तो अगर इफ देयर इज अ टीम वर्क बिटवीन अस एंड व्हाई आई एम सेइंग अस, देयर आर मेनी पीपल लाइक मी, आई एम नॉट अलोन। नीलेशोक जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इफ दे टीम अप विद अस एंड आर्कियोलॉजी, देन वी कैन come up with something beneficial for the world. So UNESCO can tie up with us, with Sathology, and together we can work out some storyline which can help people reconnect with their origins. अगर यूनेस्को और हम लोग साथ में मिलकर काम करें, then we can unearth the identity, original identity, लोगों का जो वास्तविक मूल उनका इतिहास है, उस पे हम आ सकते हैं। इफ आर्कियोलॉजी वर्क्स इंडिपेंडेंटली और वर्क्स विद द यूरोपियंस, जिन्होंने कि इतिहास खराब किया है, यूरोपियंस हैव डिस्ट्रॉयड हिस्ट्री, दैट देन you do not get the outcome out of archaeology what you're supposed to do. What is the purpose of unearthing all these places if you want to destroy them? Is it just money or tax paying or ticket sales, which is not a service to humanity? For the purpose of serving the humanity, we have to actually search these places, connect them to the most relevant historical record, which is Veda, Puran, Mahabharata, Ramayana, most valid. And when you connect them to that, then you see the story. Then people will go again, connect with those places, and not just for ticket sales. Actually, ticket sales is a byproduct which will multiply when people are emotionally and spiritually connected to those places. मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला ताकि लोग समझे। अगर हम आर्कियोलॉजी के साथ रामायण महाभारत का इतिहास जोड़ देंगे तो एक वहां से कहानी निकलती है जो लोगों के मूल स्वरूप से लोगों को कनेक्ट करेगी, एंड विच विल पूरी मानवता के लिए वो एक वरदान है। अगर लोग उस जगह से कनेक्ट करते हैं फॉर आध्यात्मिक पर्पसेस, आध्यात्मिक कारण के लिए, तो वहां से लोगों का अध्यात्म बढ़ता है पूरे विश्व का, और वहां से लोग वापस आध्यात्मिक रूप से जीवित हो जाएंगे। यही पर्पस होना चाहिए। तो आप सब में जो भी देख रहा है, इस वीडियो को सबसे ज्यादा फॉरवर्ड करिए, लोगों को बताइए,
और यही पर्पस सेथोलॉजी का, डिबंकिंग मिथोलॉजी. वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन. We don't like that criticism word. We want to awaken everyone so that they connect with their original history. So every government in the world should support Scientology, because we are here to serve humanity, and we are not here to claim that this is ours. No, we want to offer it back, but the basis of unearthing everything is Puran, Ramayana, Mahabharata. These three are the basis. So with that, I begin the show. So if anyone is watching from Turkey and Greece, they will enjoy this show. तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा भागवत पुराण से, बिकॉज यहीं से आपको चाबी मिलती है. See, without पुराण we cannot get into these historical places. कोई possibility नहीं है. And the way I have written my books is I take the shloka and then enter into the details of that shloka. कहां से मैं चलता हूं, इससे रिवर्स. सो द बेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम पुराण. तो भागवत पुराण का श्लोक है, आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पे अभी, और आपको बड़ा आनंद आने वाला है इसके बाद. और वो श्लोक है, मैं पढ़ के बता देता हूं क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी रहेगी, क्योंकि मैं पूरा खोलूंगा तो फिर उसमें फिर वो ठीक से दिखाई नहीं देगा. किरात हुरांध्र पुलिंद पुलकशा आबीर शुंभा यवना कसादय ये अन्य ये पाप यद अपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णु नमः. मतलब इसका अर्थ ये है, किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद पुलकशा, आभीर, शुंभ, यवन, कसादय, ये सभी जो जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है कुछ कारणों की वजह से, मतलब पाप, उनके पूर्व कर्म, इनकी वजह से, क्योंकि भारत में जन्म लेना बहुत बड़े पुण्य की बात होती है, वो सभी भगवान विष्णु की प्रभा से वो सब के सब शुद्ध बन जाते हैं. इसीलिए प्रभा विष्णवे नमः, इसलिए मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूं. ये 18वां श्लोक है दूसरे स्कंद का भागवत पुराण से, और चैप्टर है 24वां, आई थिंक 24वां है, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन 24वां है. बड़ा पॉपुलर है ये. तो अब चलते हैं इसके बाद, अब देखते हैं कि ये है कौन लोग, किराट कौन है, हुन कौन है. तो किराट जो होते हैं हस्तिनापुर के पूर्वी दिशा में है. किराट चीन, तो किराट के लोग हो जाते हैं जो कभी कभी किरात के लोग बोलते हैं कि मगध के रीजन से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये मतलब बिहार का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और जो छोटा नागपुर का प्लेटो आप बोल सकते हैं, वो सब कॉर्नर्स की जगह किराट बोला जाता है. और चीन, उसके बाद चीन आ जाता है, तो किराट हिमालय रीजन भी हो गया, फिर चीन आया. उस तरह के पूर्वी दिशा के लोग हैं हस्तिनापुर से पूर्वी दिशा में. हुण जो होते हैं, हुणांध्रा, हुण जो होते हैं उनको जर्मन के लोग भी बोला जाता है. और ये तो बड़ा कॉमन नॉलेज है. मैं स्क्रीन बदलूंगा अब अपनी, आई शेयर यू द स्क्रीन. इनको इवन रोमन एम्पायर के समय में इनको हुण बोला जाता था. ये जगह जो है ब्लैक सी के पश्चिमी दिशा में है. ये गलत जगह दिखाया गया है क्योंकि ये लोग भी अपने को हुण बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन ये करेक्ट है क्योंकि ब्लैक सी के पश्चिमी दिशा में, जहां पे आजकल आपको मिलता है यूक्रेन और ये सब जगह मिलती है. चाइनीज कुछ है. अब यहाँ पे ये जो हुण का मूवमेंट, जो हुण है, ये इंजीनियर्स भी बोला जाता है इनको. कभी जर्मनी के लोग बोला जाता है हुण, बोलते हैं ना हम संस्कृत शब्द बोलते हैं हुनर, हुनर भी आता है शब्द. हुनर कहाँ से आया है, वो ये इसी जगह से आया है. और ये सभी जो है इनका मूवमेंट भारत से ही हुआ है पश्चिमी दिशा में. तो ये आप बोल सकते हैं कि ये परशुराम के डर से भागे हुए क्षत्रिय हैं जो पश्चिमी दिशा में गए हैं. मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूँ गोपेकली तेपे के आने के लिए, आपको इस पूरे जगह का इतिहास पता होना चाहिए. वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी का बहुत पुराना इतिहास है.
अलकनंदा से। अलकनंदा एक गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो वहां से निकलती है। हम लोग जानते हैं यूराल माउंटेन डिवाइड करता है शाक द्वीप को, वोल्गान नदी, द्रेगोन नदी, ये सब जगह आती है। ये पुराने मैप्स हैं सारे। और एक ये जो पिक्चर आती है इसमें आपको मिलेगा एक जगह अत्तिला, अत्तिला करके एक मिलेगा आपको। अत्तिला मतलब एक जो है कि ऐसा बोला जाता है स्कर्ज ऑफ गॉड। तो कभी कभी बोला जाता है कि ये इंद्र का भी माना जाता है, ओदिन और अत्तिला को कभी साथ में माना जाता है। कभी कभी ये सब नाम जो है इतिहास के बड़े भयंकर नाम है। वी कैनॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस बिकॉज कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर चीज बर्बाद हो जाती है। अगर ये सही में फोनेटिक्स में लिखा होता देवनागरी में, वी कुड हैव डन ए बेटर गेस वर्क ऑन दिस। मैं गेस वर्क इसलिए कर रहा हूं कि आई एम ऑल्सो लर्निंग, सो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिबर्टी ले रहा हूं टू गो डीप इनटू द टॉपिक। मैं वर्ड प्ले में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं कुछ जगहों पे उनका कंपैरिजन करता हूं कि जो उनके जो भगवान जो बोलते हैं अपने आप को देवता बोलते हैं, वो भारत से कैसे जुड़ते हैं, क्या उनका भारत से जुड़ाव है ना? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट तो सिर्फ हड्डी ढूंढते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े हड्डी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसके उनको मीनिंग मालूम नहीं है, क्योंकि उनका पर्पस मीनिंग डालना वो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। और ये बहुत पुराना एक पेंडेंट है जो हुन के उसमें दिखता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि दीज आर जस्ट द वो कैन से कि एक दिस जस्ट द डिपिक्शन ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। अभी जैसे यहाँ पे एक धनुष दिख रहा है, वो एक टिपिकल कर्वेचर में है। इसको आजकल हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिकर्व बो है जो आजकल मिलता है। पुराने जमाने की तलवारें हैं। तो दिस इज ऑल द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट, बट स्टिल डजंट टेल द स्टोरी। तो इसलिए चलिए अगर स्टोरी को ढूंढना है, लेट अस गो इनटू द स्टोरी ऑफ द टर्किक गॉड्स की स्टोरी पे चलते हैं। एंड लेट मी शो यू द पाथ। उसमें चलते हैं बिकॉज दैट्स वेयर वी सी द इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब ये टर्किश की डेटीज आती हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है तो गोबेकली तेपे और कराहन तेपे के बारे में पता नहीं लगेगा। तो टर्किश गॉडेसेस में और गॉड्स में इनके जो सबसे सुप्रीम गॉड होते हैं वो होते हैं इनके होते हैं विच इज दी उल्गन ना। उल्गन जो है इनके क्रिएटेड डीटी है। और उल्गन जो है और टेंगरी जो होता है कि टेंगरी को मैंने बार बार बताया था, शिव जी को मानते हैं, शिव जी को टेंगरी मानते हैं। उल्गन जो है विच इज द हाईएस्ट डीटी, हाईएस्ट मतलब जिसको हम विष्णु से भी कंपेयर कर सकते हैं, सबसे ऊपर यही रहते हैं। और तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग डिस्क्राइब करते हैं उल्गन को, तो उल्गन को विष्णु भी बुलाते हैं और जो टेंगरी है वो शिव जी हैं। और इनको बोला जाता है क्रिएटेड फ्रॉम कायरा, एंड द कायरा इज द हाईएस्ट डेटी आफ्टर टेंगरी इन द पैंथियन। ही इज द हाईएस्ट डेटी आफ्टर टेंगरी। तो अगर हम उल्गन को स्टडी करें तो उल्गन को हम फिर मानेंगे शिव जी को। उस समय जो है टेंगरी जो है बन जाते हैं विष्णु। अब आप मेरा पुराने सारे शोज देखिएगा कि पुराने इतिहास में विष्णु और शिव जी को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। तो अगर हम विष्णु और क्योंकि सही बात भी है कि विष्णु और शिव जी को एक तरीके से एक ही सोर्स से माना जाता है, एक ही है वो भगवान। जैसे विष्णु जो है शिव जी बन जाते हैं वो तमोगुणों को कंट्रोल करने के लिए। तो जितने भी तमोगुणी ताकतें हैं उनको कंट्रोल कर देते हैं शिव जी। और भगवान विष्णु शुद्ध मतलब सतगुण में ही रहते हैं, सतगुण की अधिष्ठा है। और ब्रह्मा जो है वो है क्रिएटर, है ना। तो उल्गन और टेंगरी का रिश्ता
पैरेलल हो गया एक तरीके से। कौन किससे आया कुछ पता नहीं। और कायरा, सो कायरा जो है क्रिएटेड फ्रॉम द कायरा। कायरा जो है काया भी बोलते हैं, काया मतलब परछाई से बने हैं। तो ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ये अहूर माजदा में भी मिलता है आपको। अहूर माजदा तो जोरास्ट्रियन की पुस्तक है। मतलब छाया से कौन बनता है, राक्षस या उस तरह के लोग बनते हैं ब्रह्मा से। तो इनको हम किसी भी तरह वैदिक जो हमारे जो शिव जी हैं, ब्रह्मा विष्णु, इनसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं पैरेलल जो अभी मैं बता रहा था कि किस तरह मैं सोच रहा हूं किसको किससे कनेक्ट करें बेस्ड ऑन द फंक्शन जो उनका डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो विकिपीडिया पे दिया हुआ है दैट इज प्रोबेबली नॉट एक्यूरेट। और इसके लिए जो मुझे पुस्तकें मिली है मेरे पास टर्किश मिथोलॉजी के ऊपर, मिथोलॉजी है, सतोलॉजी नहीं है। सतोलॉजी जो है सभीदों के आधार पे होगी, रामायण महाभारत के। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो लिखा गया है यूरोपियन स्कॉलर्स के बाद द्वारा इन सब चीजों पे, दैट इज जस्ट एन एजम्पशन। तो इस बेसिस पे हम यूरोपियन स्कॉलर्स की हिस्ट्री और विकिपीडिया की हिस्ट्री को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिव, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था Sathology.org, वो कहीं ज्यादा आगे गया नहीं क्योंकि आई लॉस्ट ऑल द वॉलंटियर्स देयर, और वो लोग मतलब कुछ आगे काम हुआ नहीं जो मेरा प्लान था। लेकिन अब कोई और आप में से जुड़ेगा मेरे साथ तो प्लीज वर्क विद मी ऑन दैट। कुछ लोग आगे आए हैं लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन टुगेदर। तो उस पर हम आगे बात करेंगे कुछ और समय पे। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसको करते रहिए, वीडियो को लोगों को शेयर करिए कि किस तरह हम लोग विश्व के इतिहास को हम भारत से कनेक्ट या भारतीय वैदिक सभ्यता से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है इस समय। और क्योंकि अगर शांति चाहिए विश्व में तो सिर्फ वेद पुराण रामायण महाभारत से ही शांति आती है और कहीं से शांति नहीं आती। क्योंकि शांति जो है जैसे बोलते हैं भोक्ताराम के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति अगर चाहिए तो भगवान को समझना पड़ेगा, कृष्ण को समझना पड़ेगा, और कहीं शांति नहीं है। तो नाउ वी मूव ऑनवर्ड्स। तो आपको पहले तो बताया मैंने हुन के बारे में, फिर हम नीचे की तरफ आए तुर्की की तरफ। तुर्कीये आजकल नाम है, महाभारत में भी नाम तुर्कियामासी है, वही नाम है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया वापस टुवर्ड्स सनातन धर्म। अब इनको बाकी स्टेप समझ रहे हैं जब बालिक के साथ कनेक्ट करेंगे और मध्य देश के साथ कनेक्ट करेंगे। तो तुर्की के पश्चिमी दक्षिणी दिशा, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मध्य देश है। तुर्की के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी दिशा में बालिक है। ओके, कभी कभी उसको बोलते हैं जो रीजन है ब्लैक सी का, और उसके नीचे इराक का जो रीजन है बालिक रीजन, वो सब उसी एरिया में आता है। नाउ लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। तो आपको हुन समझ में आया, ये समझ में आया। और अगर हम भागवत पुराण का जब हम श्लोक देख रहे हैं, भागवत पुराण के श्लोक में बड़ा क्लियरली लिखा है यवना। आपको बहुत ही कॉमनली सरनेम मिलेंगे, यौन, यवन। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में भी यवन बुलाया जाता था ग्रीक्स को। ग्रीक्स मतलब मैसिडोनिया, एनातोलिया, ये सब जगहों के जितने भी लोग थे ये सभी को यवन ही बुलाया जाता था। इसीलिए टर्की के ज्यादातर लोगों को यवन ही बुलाया जाएगा। इसलिए मैं जो यवन शब्द है वो एक इट्स ए डेफिनेशन कि यवन शब्द का अर्थ है जिन्होंने वैदिक इतिहास को या वेदों को नकार दिया किसी रीजन की वजह से, चिड़ की वजह से या कुछ की वजह से, इसका यवन बोला जाता है। लेकिन ये सभी लोग हमेशा इनकी एक इच्छा रही है दिल में कि भारत आए। वो गलत तरीके से दिखती है आजकल कि वो आक्रमण करके भारत आना चाहते हैं। पहले भी संभव नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि समय बदल चुका है। अब भारत की सभ्यता पूरे विश्व में पहुंचने वाली है वापस। और हम उसी तरह कर सकते हैं कि हम उनको इतिहास के बारे में बताएं और इनसे हम कनेक्ट भी करें इस इतिहास के बेसिस पे। जैसे शुंभ है, अभीर है, पुलकशा है, खास खसा है। खसा जो है, खसादेव जो है, चीन के रीजन को बोला जाता है। आज भी वहां पे लोग खस बुलाते हैं, खस, जो मंगोलियन रेस को खस बुलाया जाता है। और जो खान सरनेम आता है वो सरनेम है
खां, खां नॉट खान, खां इंग्लिश में हो जाता है खान, वो अंग्रेजी है। खां इज अ सरनेम एक्चुअली। खां मीन्स जो खस से है वो खां है, जो खस है वो खां है, ये बोला जाता है। तो आप सुनेंगे अगर प्रोनाउंसिएशन मंगोलियन या टेंगरी का, वो खां इज नॉट खासा, इज नॉट खान, इसको खां। तो वो सरनेम होता है विच इज मीन्स कि शेफर्ड, मतलब जो भेड़ चलाते हैं, वो बोला जाता है उनको। लेट अस नाउ कम टू द गूगल मैप, क्योंकि उससे हम सीधा वहां पहुंचने वाले हैं। ओके, मैं इसको आपको एक स्लाइड शो में लेके चलता हूं। 3 जगहों का स्लाइड शो है। ये है गूगल के टिप है, साइट्स मिली है, काफी राउंड साइट्स मिली है, जो कि हमको दिखेगा कि क्या है उधर, क्या हो सकता है। वी विल सी ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो लेट अस बिगिन द स्लाइड शो। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? ये ढूंढा है यहाँ पे लोगों ने, मतलब पुराना मंदिर मिले हैं। इसको ओरिजिनली मंदिर ही बोला गया है। अब मैं इसकी उत्तरी पश्चिमी दिशा में बोलूं या सेंट्रल बोलूं, क्योंकि मंदिरों का तो एक स्ट्रेट आर्किटेक्चर होता है, और ये इस तरह का बेजान इसलिए दिखता है क्योंकि ये पानी के नीचे था पूरा का पूरा। मतलब ये प्रलय से पहले की कहानी है, ये प्रलय के समय की कहानी है। तो यहाँ पे आपको मीन शरीर के लोग मिलेंगे, मीन जो भगवान का, विष्णु का अवतार है मीन, वो कहानी मिलेगी। फिर वो मिलेगी आपको कहानी वराह देव ने किस तरह पृथ्वी को बचाया, ये कहानी आपको मिलेगी। क्योंकि अगर वो पानी के नीचे है तो पहली कहानी होगी भक्तों की, किस तरह इसको बचाया गया पृथ्वी को, तो वराह की कहानी मिलेगी। और शायद यहाँ पे आपको नरसिंह देव की कहानी मिले, क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे। तो हिरण्याक्ष को वरादेव ने मारा और हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव ने मारा। तो ये 2 कहानी प्रोमिनेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब टर्की के लोगों को कैसे पता लगेगा? अब ये कहानी आपको ना ग्रैम हॉनकॉक बता सकते हैं, ये कहानी ना आपको कोई अमेरिकन ऑथर बता सकता है। मैंने जब ये शो कर रहा हूं, उसके पहले मैंने जो है अमेरिकन पॉडकास्टर्स को स्टडी किया, वहां पे उन सब के मैंने शब्द सुने, और एक बड़ा फेमस है उनमें से एक, जो भारत में द्वारका के बारे में भी बात करता है, बट वो ये सब कहानी नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन है, उसको तो ये सब कहानियों को निगेट करना है, उसके लिए यूरेका मोमेंट है। हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इससे जुड़ सकते हैं इस कहानी से। आपको अगर शायद मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो मुझे आप कमेंट्स करते रहिएगा, जय श्री राम लिख दीजिएगा, so I know that you are seeing the screen properly. Okay, I can see myself in the screen. अब ये जो दिख रहे हैं पिक्चर्स, मैं आपको दिखाऊंगा, बदमाशी देखिएगा सबकी। ये कहानी है, यहाँ पर एक गाय है, बैल है, लड़ रहा है, क्योंकि हम सबको मालूम है। हाथी भी दिखेगा यहाँ पे आपको, समुद्र मंथन की लीला है। और ये सारे वो बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक, ह्यूमन एंथ्रोपोमॉर्फिक, मतलब कि आदमी की आकृति वाले हैं। तो एक बात तो सच है कि यहाँ पे यूनेस्को के या आर्कियोलॉजिस्ट, जो यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट अंडर द टर्किश गाइस, अभी वो इस्लामिक हैं, वो अगर इसको बता देंगे कि ये इस्लाम से नहीं कनेक्टेड है, तो उनकी गर्दन कट जाएगी वहां पे, तो बता नहीं सकते। लेकिन अब वो बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक, मतलब एनिमिज्म, मतलब कि ये वास्तविक नहीं है। तो वो अपने अब्राहमिक दृष्टि से इसको अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि पूरे के पूरे पत्थर के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्राफ्ट साफ कर रहे हैं। मैंने संस्कृत के श्लोक कराल पेरू में लिखे हुए देखे, मैंने पिक्चर निकाली और उसको ट्विटर पे पोस्ट किया मैंने, ये बताने के लिए कि बदमाशी देखी यूरोपियन स्कॉलर्स की, कि वो जानबूझ के किस तरह बर्बाद कर रहा है इतिहास को। वो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो बदमाशी में बर्बाद कर रहा है पूरी की पूरी। तो ये बदमाशी जो है, दैट इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसको हम कैसे दूर करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू सी। इसको किस तरह हम दूर करें, तो इस पे हम एक तो नैरेटिव डिस्कस कर सकते हैं,
और भारत का एएसआई आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये दायित्व होना चाहिए कि रामायण महाभारत पुराणों के इतिहास को जैसे हम लोग सतोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े और यहाँ पे रिसर्च करें, हम लोग को परमिशन दे, हम लोग जाते हैं वहां पे टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि यहाँ पे पूरा इतिहास का व्हाइट वॉशिंग हो रहा है। सामने दिख रहा है हमको कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसने और या घिस के इमेजेस को निकाला है, क्योंकि इस्लाम में इमेजेस मना है, लेकिन पूरा नहीं हटा सकते, क्योंकि वो आप हटाएंगे तो उसका मतलब ही बदल जाएगा, फिर तो पत्थर ही रखा हुआ है वहां पे। अब इसमें ये सब सुंदरता पे कहीं मत जाइए, किस तरह सेव किया है, हम लोग इसी में घुस जाते हैं, देखो कैसे बचा रहे हैं वो। अरे नहीं बचाएंगे तो आकाश बचाएगा भाई, देवता उसकी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करिए इसके। बट कुछ चीजें ये लोग हटा नहीं सकते। मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च जब कर रहा था, मैं देख रहा था कि ये गरुड़ का चिन्ह है, किस तरह पृथ्वी को बचाया जा रहा है। मैंने उसको पुराणों का रीजन दिया कि किस तरह अगर कोई जगह समुद्र के नीचे है, दैट इज तो कंफर्म समुद्र के नीचे है, काफी नीचे, दैट इज कंफर्म कि करीब एटलीस्ट 80 मीटर नीचे था समुद्र के लेवल के, मतलब पूरा पृथ्वी पानी से कवर्ड है उस समय। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी ब्रह्मा के पहले दिन से पहले की कहानी है, इस ब्रह्मा के पहले दिन की पहली कहानी है, बहुत पुरानी कहानी। तो ये इससे दो चीजें पता लगती हैं, वराहदेव का उत्पत्ति और नरसिंह देव की उत्पत्ति भी उस काल के थोड़ा बाद में हुई। ये पहले हिरण्याक्ष मरा, फिर हिरण्यकशिपु मरा। जय विजयी कहानी है। और ये जगह दिखती है, तो लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जगह है, और ये सब मैप्स है, और उसका मैप पे नाम देखेंगे आप तो रहेगा यपीशी काया तपोंगनगी। काया, काया मीन्स छाया, काया। तो ब्रह्मा की काया है ना, ब्रह्मा की काया, रॉक टेम्पल, 5 अजय बनाए हुए इधर। और यहां पे अगर आप जाएंगे देखेंगे ध्यान से, स्टोरीज है नीचे नीचे, अच्छी तरह स्टोरीज है। ये मैप्स उन्होंने बनाया किस तरह है, कुआं है पास में, तो फैसिलिटीज अच्छी बनाई है, लेकिन बहुत जगह इमेजेस को हटा दिया गया है। शेर कहां से आएगा यहाँ पे देखना पड़ेगा, शेर कहां से आएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज ऑन द गोबलिकले टेपे, इसे वैदिक साइट। अब चलते हैं करहान टेपे पे। करहान टेपे जो है वो है जगह, ये आता है यहां पे करहान टेपे। Let me edit that. ये जगह है करहान टेपे की। ये डिपिक्शन है एक्चुअली इसका कि ये रॉक टेम्पल्स हैं वापस, और इसमें अब आर्कियोलॉजिकल साइट है तो स्टोरी तो आपको मिलेगी नहीं कहीं पर। एंड बट वी कैन वेरी वेरी क्लियरली से ये पूरे रूइंस है उस जगह के, और ये मंदिर बने हुए छोटे छोटे पत्थर के इन्होंने बनाए हुए मंदिर, जस्ट टू शो हाउ इट लुक लाइक इस्लामिक कंट्री में। और चेहरे आप देख सकते हैं कि किस तरह आदमी का चेहरा बना हुआ है इसके ऊपर, मीन्स मैन मेड प्लेसेस, मैन मेड। आपको दोनों जगह एक साथ ही देखनी पड़ेगी, एक साथ ही आपको देखनी पड़ेंगी दोनों जगह। एंड द थर्ड प्लेस इज द
प्लेस फॉर सरनेम कॉल्ड योना। अब योना जो नाम है और यवन, वो बड़ा कॉमनली दिया गया है। ये बताया गया है कि मिनांदर ग्रीक किंग, इंडिया से कोई संबंध नहीं है, एंड अशोका एम्पायर में ये बोला गया योना, मतलब यवन नाम बड़ा कॉमन है। और खालसी रॉक में अब देखेंगे योना जो है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, नासिक के केव्स में। तो यवनों का और भारतीयों का बहुत पुराना रिश्ता रहा। ऐसा नहीं कि यूरोप और भारत में कभी ट्रेड हुआ नहीं, ये सब चलता रहता है। दिस इज ऑल गोइंग ऑन। मैं आपको उल्गेन के बारे में दिखाना चाहता हूं। उल्गेन जो है टर्किक नाम है, इसका एक्चुअली नाम आता है यॉन, सिरिलिक में आता है यॉन। तो यॉन जो है, ही इज द created from Kyra and highest deity after Tengri in the pantheon. Ulgen is compared with Tengri and thought to be on par, even the same. In same Ulgen may be interchangeable with that of Tengri. मैंने आपको पहले बताया था शिव और विष्णु दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो in conclusion, what I want to tell is that कि the Göbekli Tepe and Karan Tepe, they are Vedic sites. अगर मैं बोलना चाहूँ उसको कंफर्म बोलना चाहूँ, they are Vedic sites. And why I say it's a Vedic sites? क्योंकि दोनों का पर्पस seems to be the same. और डायरेक्शन में अगर देखूं, मैप में अगर आपको डायरेक्शन दिखाऊं इनकी दोनों की, then you'll be amazed. Let me show the directions now. Let me go there. अगर मैं इसके डायरेक्शंस दिखाऊं दोनों जगह की, तो दोनों के दोनों साइट्स जो है ज्यादा दूर नहीं है। करान टेपे तो ये जगह जो है भारत की तरफ है, तो करहान जो है मोर लाइक इन, मतलब मोर भारत, मोर कनेक्टेड टू वेदा, एंड गोबलेकी टेपे इज लेस कनेक्टेड टू वेदा बिकॉज द डायरेक्शन, एंड यू विल फाइंड मोर लिंकेजेस ऑफ करहान टू वैदिक साइट्स। बट आपको दोनों साइट्स एक जैसी देखनी पड़ेंगी बिकॉज इट इज इन अ रीजन। अगर आप देखें ब्लैक सी ऊपर की तरफ है, सदर्न टिप ऑफ ब्लैक सी उसे साउथ में आके है, इज ऑन द पाथ। और ये इन दोनों जगहों से चंद्रगुप्त मौर्य इन सब की टेम्पल तो बाद, काफी बाद में गए हैं। उस समय जगह पे थी, होंगी भी नहीं उस समय पे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आता है बुद्ध से थोड़ा सा पहले, और मतलब हो गया 1800 BC से ऊपर के, उससे पहले है ये। तो 1900 BC भी आप बोल सकते हैं, 1900 BC या 2000 BC। तो उस समय का है ये। सो द पाथ इज डेफिनेटली ऑन चंद्रगुप्त मौर्य टाइम, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल एक थी इस्तांबुल, जिसको आप बोलते हैं, वहां पे थी। और तो उनकी दो कैपिटल्स थी, एक थी ग्रीक की तरफ और एक उनकी थी भारत में। तो दो कैपिटल, एक पाटलिपुत्र और एक उधर, तो दो कैपिटल्स थी उनकी। एंड सो इसको हम डेफिनेटली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वेदों से, लेकिन जो करंट आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टोरी बनाई है दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, दैट इज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। इतना ही मैं इतना बोलूंगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, और आई होप आई डिड जस्टिस। मैंने व्यूअर्स के बेसिस पे किया था। ये मेरी नई बुक में आने वाला है मैजिकल एटलस में, जरूर देखिएगा। अगर आप मेरी ओरिजिनल एटलस नहीं पढ़ेंगे तो आपको मैजिकल एटलस समझ में नहीं आएगी। मैजिकल एटलस इज टोटली डिफरेंट बुक, बट इट हैज लॉट ऑफ कनेक्शंस टू ओरिजिनल एटलस। ओरिजिनल एटलस में मैंने पूरी दुनिया का पुरानी हिस्ट्री समराइज किया है, बट उसमें मैं विदाउट प्रूफ में नहीं लिखता हूं। आई डोंट गो बाय सिमेंटिक्स ऑल्सो। कुछ जगह पे मैं ढूंढता हूं जहां पे वेरी क्लोज आता है योना लियावना, तो मैं उस लिंग्विस्टिक में, वर्ड प्ले में नहीं जाता हूं मैं। अनलेस आई गेट ए कंफर्म प्रूफ, वही मेरे बुक में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इफ आई राइट समथिंग इन माई बुक देन मीन्स आई एम कन्विंस्ड एंड आई एम सुपर कन्विंस्ड, और मैं वहां पे जाऊंगा भी
अगर मेरी बुक में है तो आई विल बी डेफिनेटली गोइंग देयर। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, और हमारे लिटरेस में जरूर जुड़िए और हमारे टीएमई प्रोग्राम से जुड़िए जहाँ पे हम ऐसी स्पिरिचुअल जगहों पे रिट्रीट्स करते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर कोर्सेज विच आर ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मैं सारे कोर्सेज करता हूँ, and so you can join that, separate groups are there. You can join those courses, 12x debunking mythology course, 12x yoga sutra course, and learn more about how to practice Sanatana Dharma in your own life. I don't want to call meditation, all these things are ये western terms है। योग, मंत्र साधना और हरि नाम is the basis for Kali Yuga। कलिर्दोषि निधि राजन अस्ति एकमान कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमजित। Thank you all very much. Namaste, and I'll see you in the next show. Like, share, subscribe, support करिए हमको, and I want to see you in my next show live on a live every day। हम लोग live करते हैं 8:30 up 9 PM पे। Do join me at that time. So till that time, namaste and Jai Jagannath।